Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 4th January. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app. Next Exam IQ आपने search करना है, join करना है. सारे PDF आपको Telegram app पे एक साथ मिल जाएंगे. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel. डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है. तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनके आंसर्स मैं शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. इन बिटवीन द वीडियो आप इनके आंसर्स कमेंट डाउन कर सकते हो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज सोकर वेटलैंड complex of which Indian state or union territory has become the 42nd Ramsar site of India? Second question is who is the author of the book titled One Arranged Murder? India's first lithium refinery will be set up in which Indian state? India's first hot air balloon wildlife safari was launched in which tiger reserve of the country? Florence Setu has become the new Prime Minister of which country? Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first driverless train operations in the building of which college has been recognized with 2020 UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation. Mailaduthrai district was recently inaugurated and became the 38th district of which Indian state? Recently, Dr. Harshvardhan ji inaugurated India's highest meteorological center in which state or union territory? And who has become the first female president of Softball Federation of India? इनके आंसर्स आप बताइए एंड मैं अब शुरू करता हूँ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड ब्राइल डे इज ऑब्जर्व्ड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी 4th जनवरी. टुडे वी आर ऑब्जर्विंग वर्ल्ड ब्राइल डे. नाउ व्हाट इज ब्राइल? देखो इसकी हिस्ट्री के पीछे क्या है कि देखो सबसे पहले ऑब्जर्व क्यों किया जाता. आज है जी बर्थ एनिवर्सरी लुइस ब्राइल की. इनका जन्म 1809 में हुआ था फ्रांस में. चाइल्डहुड में एक एक्सीडेंट हुआ इनके साथ एंड ये विजुअली ब्लाइंड हो गए, नहीं देख सकते थे. तो इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसकी हेल्प से या जो कम देख सकता है, जो ब्लाइंड है, वो फील करके रीड कर सकता है चीज़ों को. नाउ देखो विद दिस पिक्चर आप यहाँ से बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ब्राइल इज अ सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स दैट कैन बी रीड with the fingers by people who are blind or who have low vision. आपको ज़रूर याद होगा 2020 में गूगल द्वारा एक ब्राइल कीबोर्ड लॉन्च किया गया था. टॉक बैक उसका नाम रखा गया था, टॉक बैक. वो भी ज़रूर याद रखिएगा. लुइस ब्राइल की आज जन्म दिवस होता है, लेकिन बर्थ एनिवर्सरी होती है. फ्रांस में इनका जन्म हुआ था एंड ब्राइल टेक्नोलॉजी का आविष्कार इन्होंने किया था. सो 4th जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्राइल डे, याद रखिएगा. एंड 1 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, एज यू नो, DRDO डे. नेक्स्ट इज हु वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड इन UK न्यू ईयर्स ऑनर लिस्ट. तो किसे सम्मानित किया गया? वेल पिक्चर से तो आपने इनको पहचान ही लिया. एग्जैक्टली लिवाइस हैमिल्टन. नाउ अब इससे क्या होगा कि ये अब सर लिवाइस हैमिल्टन ऑफिशियली भी यूज़ कर पाएंगे इस ऑनर के साथ, नाइटहुड जो इन्हें UK में दिया गया. ओके वेल UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इसी मंथ हमारे इंडिया में आने वाले, लाइक एज ए रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट बोरिस जॉनसन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK. नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए कैंपेन एक जिला एक शिल्प. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने का, वो चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसे वो प्रमोट कर पाएँ. ओके एंड यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी. द स्टेट गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन लोकल ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट एंड मेकिंग एफर्ट्स टू प्रमोट इट. यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को स्टेट गवर्नमेंट फोकस करेगी उसे प्रमोट किया जा सके विद दिस कैंपेन एक ज़िला एक शिल्प, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया. नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इट्स न्यू सोलर पॉलिसी फॉर 5 years. So this has been announced by the state government of Gujarat. So option number C is the correct answer for this question. And इसे 2021 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, नए साल की शुरुआत से. The Gujarat government new solar policy comprising provisions to encourage small and medium scale solar projects. Okay,
उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं। एंड इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आने वाले 5 साल में कोई भी अगर प्रोजेक्ट लाइक स्टार्ट करता है गुजरात में, तो अंडर दिस पॉलिसी जो भी जिसके तहत जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले वो नेक्स्ट 25 ईयर्स तक मिलते रहेंगे, जो प्रोजेक्ट्स इन बिटवीन 5 ईयर्स स्टार्ट किया जाएगा गुजरात में। सो गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेल, आज गुजरात की बात हुई है तो बेसिक डिटेल्स, विजय रूपानी इज़ द सीएम, गांधीनगर कैपिटल है, एंड गवर्नर इज़ आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गुजरात के मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुजरात हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू लाइव स्ट्रीम इट्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑन यूट्यूब। ओके, एंड उसके बाद थावरचंद गहलोत द्वारा नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस एंड इनॉग्रेटेड गरिमा ग्रेन वडोदरा गुजरात में स्टार्ट किया था। अहमद पटेल ओके एमपी थे फ्रॉम राज्यसभा, लाइक राज्यसभा मेंबर फ्रॉम लाइक गुजरात, इनका निधन हुआ था। ओके, ये आपने याद रखना है। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अहमद पटेल, कांग्रेस के लीडर। सेकंड बैच ऑफ 3 रफाल फाइटर जेट्स, फर्स्ट तो आप जानते हो अम्बाला में आया था। ओके, एंड सेकंड जो 3 जो आए थे हमारे वो जामनगर गुजरात में आए थे। एंड जामनगर से आपको ज़रूर याद आ रहा होगा लाइक रिलायंस इंडस्ट्री के बेटे जो लाइक मुकेश अंबानी के बेटे हैं जो अनंत अंबानी, लाइक सबसे बड़ा जू भी बनाने जा रहे हैं जामनगर गुजरात में। ओके, वेल बाकी सारी डिटेल्स आपको गुजरात की स्लाइड्स में मिल जाएगी, तो इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। एंड गाइस एक चीज़ और, अगर वीडियोस पसंद आ रहे तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक करना मत भूला करें। वेल मैं ये चीज़ बोलना भूल जाता हूँ कि लाइक करा करें, बट आपको भूलना नहीं है, वीडियो को डेली लाइक ज़रूर करना है, सो डैट कि यूट्यूब एज यू नो वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट। सो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करें, एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। थोकबल डैम वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? ओके, थोकबल डैम है जी, ये है जी मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। सो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉलर लीफ नोज्ड बैट्स लाइक न्यूज़ में है जी। ओके, आपको बताना है कि कौन से इंडियन स्टेट में लाइक मेनली मिलते हैं। ओके, एक्चुअली गवर्नमेंट इसके लिए इनको बचाने के लिए कैंपेन्स वगैरह चला रही है, ओके लाइक इनिशिएटिव ले रही है। कॉलर लीफ नोज बैट्स, ये पिक्चर भी है। सो ये मिलते हैं जी कर्नाटका में। कर्नाटका एक कॉलर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे ये कुछ इनकी प्रजाति मिलती है, एंड लाइक इनको ही बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है। सो इसलिए ये न्यूज़ में थे, तो याद रखिएगा कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू रिस्ट्रिक्ट प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी फूड फ्रॉम 2022। अब कोई भी अनहेल्दी फूड होगा 2022 अप्रैल मंथ से, उसका प्रचार करना ये सरकार उन पर प्रतिबंध लगा रही है। ओके, एंड दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय लाइक दिस हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूके। नाउ यूके में कोई भी अनहेल्दी फूड होगा तो उसकी लाइक एडवर्टीजमेंट नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट इज इंडिया एंड फ्रेंच रफाल फाइटर जेट्स विल कैरी आउट वार गेम्स कोड नेम्ड एक्साइज स्काईरोस इन विच इंडियन स्टेट, तो कहाँ पे ये लाइक एज एक्साइज करेंगे, लाइक जैसे हमारी कोई भी मिलिट्री एक्साइज होती है, तो रफाल फाइटर जेट्स लाइक फ्रांस के साथ मिलके इंडिया एंड फ्रांस के रफाल फाइटर जेट्स आपस में एक्साइज करेंगे विद द कोड नेम स्काईरोस। कहाँ पे करेंगे ये जी? राजस्थान में करेंगे, राजस्थान के जोधपुर में करेंगे। Okay, which among the following organization is developing green propulsion technology? Like green propulsion technology is less toxic and is more efficient, and this will be adopted by our organization, Indian Space Research Organization. So option number B is the correct answer for this question. And अभी recently के शिवान जो चेयरमैन है, के शिवान हमारे इसरो के, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया, वो आप याद रख लीजिएगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, एक पोर्टल स्टार्ट किया गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा टू कनेक्ट विद नियरली 3.12 करोड़ स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। जो बाहर सेटल हुए हमारे इंडियन ओरिजिन के, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल स्टार्ट किया गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा। मिनिस्टर तो आप जानते हो एस जयशंकर, एक इम्पॉर्टेंट बिग बुक इनकी थी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टन वर्ल्ड, एस जयशंकर जी की। स्पोक्स पर्सन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनुराग श्रीवास्तव, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, ये आपने याद रखना। ओके, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री
on coordination in the peaceful sharing of outer space. So this memorandum has been signed between India and Bhutan. Thimphu is the capital of Bhutan, and Lote Shering is the Prime Minister of Bhutan. Okay, which country has joined Five Eyes Intelligence Sharing Alliance? बेसिक इसका क्या है कि इसमें 5 नेशंस जो ऑलरेडी थे इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएसए, एंड नाउ जापान भी इसमें ज्वाइन करेगा. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो भी चाइना एंड नॉर्थ कोरिया जो थ्रेट्स देता है तो उससे मिल के टैकल करने के लिए. सो 5 आइज को ज्वाइन किया नाउ जापान ने. ओके, ऑन विच डे सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व. तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी कौन सी डेट को होती है जी? 3 जनवरी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था. एंड माना जाता है कि ये फर्स्ट हमारी फीमेल टीचर थी इन इंडिया. ओके, एंड इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था. तो 3 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है, ये आपने याद रखना है. एंड नाउ जो आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स. जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, सोकर वेटलैंड कम्प्लेक्स कहाँ पे है जी? ये है जी टीएसओ कर वेटलैंड कम्प्लेक्स हमारा लद्दाख में. ओके, देन उसके बाद ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज मर्डर चेतन भगत. इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ये सेटअप होगी गुजरात में. इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून ये स्टार्ट हुआ था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में. ओके, फ्लोरिन सीटू बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया. इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया. अमर महल कॉलेज श्रीनगर में है जी, जिसे यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए चुना गया. मेलादूथराई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में. एंड डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन ले. And who has become the first female president of Softball Federation of India? Netal Narang. Okay, so after this is a question for you. On which day International Day of Epidemic Preparedness Day is observed? तो कौन सी डेट को इसे इस बारी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया in the year 2020? So you have to answer on which day we observe this day. This is an important day. इसे US द्वारा यूनाइटेड नेशन द्वारा स्टार्ट किया गया, यूनाइटेड नेशंस द्वारा. ओके, सो गाइज इसका आंसर बताइए. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ. वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं आपको, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें. वीडियो को लाइक करना